क्वेश्चन है कि 64, 125, 108 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो भाई दोनों का इनका एलसीएम निकाल दो, और मैं तुम्हें दो विधि से एलसीएम बताऊंगा, क्योंकि क्या है, भाग विधि की भी हमें जरूरत पड़ती है, और वो आजकल क्या है, गुणनखंड विधि की भी पूछता है कि भाई गुणनखंड विधि से भी एलसीएम बताओ। ठीक, तो भाई हम भाग विधि से बता देते हैं सबसे पहले। तो देखो, 2 से काटो इसको, कितनी बार काटा, 32 बार। 2 से एक बार कितनी बार कटा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 5 है, जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वही संख्या 2 से कटती है। ठीक है, अब इसको काटो, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएंगे क्योंकि पीछे 2 है, तो 2 से 16 बार, और ये 125, और ये 2 से 27 बार। भाई 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये काटना आता है ना तुमको। 2 का 64 में भाग दिया, इसका मतलब ये है, तुम अलग करके देख लेना भाग। ठीक है, जिनको ऐसे नहीं आता हो, फिर 2 से काट दो तो 2 अट्ठे 16, 125 और 27। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 125 और 27, फिर 2 से काट लो भाई, ये तो 2 से कटता ही जा रहा है, 125 और 27। फिर आगे चलते हैं, फिर 2 से कट गया, देखो 2, 1, 125 और 27। अब काट लो 3 से, क्योंकि 27 3 से कट जाता है ना। देखो 125 तो 3 से कटेगा नहीं, है ना, तो 27 कट जाएगा, 3 नाम 27। ठीक है, फिर 3 से काटो, 1, 125 और ये 3 तिया 9। ठीक, अब देखो 3 और 1 और 125 और 3 एकम 3, फिर काट लो 5 से, 1, 5 पंजे 25, यानी 25 पंजे 125 होते हैं भाई, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 कट जाएगा एक बार। फिर 5 से काटो 5 बार, भाई ये तो एक ही है, इनको तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये 5 बार एक। अब देखो ये कितना बड़ा हो गया, अगर गुणनखंड विधि से करते तो तुरंत हो जाता, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। तो अब देखो कितने दो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दो है ना, तो 2 की पावर 6। भाई 6 की 2 की 6 बार गुना होगी, तो 2 की पावर 6 आ गया गुना। 3 कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 की पावर 3। और ये 5 कितने हैं, 1, 2, 3, ये भी 5 है, तो सॉरी 3 है, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 3। तो देखो इनमें से कोई आंसर है, 2 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो यही हमारा आंसर होगा। अब जो बच्चे गुणनखंड विधि से देखना चाहते हैं वो एक बार गुणनखंड विधि से भी देख लें, तो उनके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों 64, 64 के टुकड़े क्या होते हैं, पहले तो मुझे ये बता दो। देखो यही मैं कर देता हूँ, 64 के टुकड़े होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये होते हैं ना भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 के हो गए। अब 125 के टुकड़े क्या होते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और 27 के टुकड़े कितने होते हैं, 27 ही है ना। अच्छा 108 है, एक 64 है, 125 और 108 है। तो भाई देखो 108 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, करके देख लेना तुम। देखो मैंने कहाँ से चुराए, ये यहाँ से चुराए। देखो 108 54, 2 गुना 2 था, फिर 27 में हमने 3 गुना 3 का भाग दिया था, तो यहाँ से निकाल लो। या फिर तुम ऐसे टुकड़े करके देख लेना, ऐसे 2 से 54, ठीक है ना, 2 से 27 और फिर 3 से काट लेना ऐसे। ठीक है, तो ये टुकड़े आ गए। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो 2 ही है, 1 2 ये कॉमन है और 1 2 ये कॉमन है। मैं इधर से ले आता हूँ, इधर से बात नहीं बननी। ठीक है, ये कॉमन है, तो जो कॉमन है उनको तो लिख लो, 2 गुना 2। अब बाकी जितने बचे हैं वो सब लिख दो। तो ये कितने हो गए, 4 2 हैं, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5, और 3 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो अब कितना हो गया, देखो 6 2 है, 2 की पावर 6, 3 5 है, तो 5 की पावर 3 गुना में, और ये कितना है, 3 की पावर 3। बात समझ गए ना। तो गुणनखंड विधि से हमारा वही आंसर आया जो कि वैसे आया था। देख लो दोनों मैच कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो जिसको जो विधि पसंद हो उससे कर लेना। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।